बहुत बड़ी उलझन में था वह करोड़पति व्यक्ति। दरअसल बिजनेस में घाटा बहुत अधिक हो गया था। सारे जीवन की पूंजी मानो डूबने वाली थी। जीवन नौका भी उसकी डगमगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो करूं क्या। बिजनेस में वो इतना व्यस्त रहता था कि कभी भगवान का ध्यान ही नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह धार्मिक नहीं था। वो धार्मिक था, भले ही उसका मन धार्मिक ना हो, भले ही उसके कर्म धार्मिक नहीं हो, परंतु वो दिखाने के लिए धार्मिक बहुत अधिक था। और इसके लिए उसने कई मंदिर भी बनवाए थे और उन मंदिरों में उसने पुजारी भी रखे थे। पुजारी उसके लिए पूजा करते थे और वो पुजारियों के परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अब जब उसे अपनी परेशानी को दूर करने का दूर दूर तक कोई उपाय नहीं आया, वो बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा, तो दिल के एक कोने ने उससे कहा, क्यों नहीं जाता भगवान की शरण में। और ये बात उसे जच गई। वो भगवान की शरण में जाने के लिए उतावला हो उठा। प्रातःकाल बहुत जल्दी उठा, इतनी जल्दी कि उससे पहले कोई ना उठ सके। मन में एक ही बात थी, मंदिर में जाऊंगा, सबसे पहले सबसे आगे खड़ा होऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पहले कोई और चला जाए और वो कोई ऐसी बात कह दे कि भगवान नाराज हो जाएं। और भगवान जब नाराज हो जाएंगे और मेरा नंबर आएगा और मैं अपनी बात उनके सामने रखूंगा, तो हो सकता है भगवान उसकी नाराजगी मेरे ऊपर उतार दें और मेरा काम बनते बनते रह जाए। इसीलिए वो सबसे पहले उठा, स्नान किया, वस्त्र पहने और पूजा की थाली सजाकर पहुंच गया मंदिर। अभी अंधेरा ही था। मंदिर में जैसे ही वो पहुंचा, हैरान रह गया। उससे पहले ही एक और व्यक्ति मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसने जरा सा झुक करके देखा, वो गांव का भिखारी था। अब इस धनी व्यक्ति के मन में आया, इस भिखारी को किस चीज की आवश्यकता है? ये तो सवेरे से शाम तक भीख मांगता होगा, इसकी सारी आवश्यकताएं तो उस भीख से ही पूरी हो जाती होंगी। ये क्यों आया है सवेरे सवेरे मुझसे भी पहले मंदिर में भगवान से कुछ मांगने? और उधर उधर उस भिखारी ने सेठ जी को देख लिया। वो मन में सोचने लगा, सेठ जी के पास तो तमाम धन है, दौलत है, हर चीज मौजूद है इनके पास, फिर ये मंदिर में भगवान से क्या मांगने आए हैं? दरअसल भगवान के मंदिर में जाने वाला तो हर कोई भिखारी ही होता है। चाहे उसके घर में करोड़ों हो, चाहे उसके घर में एक फूटी कोड़ी भी ना हो, दर पे तो भिखारी बनकर ही जाता है हर कोई। और जाना भी चाहिए। भगवान का दर ही तो है जहां से सब कुछ इंसान को प्राप्त होता है। खैर, धनी व्यक्ति के कान भिखारी के मुख से निकलने वाली आवाज पर लग गए। देखो तो सही, भगवान से मांगता क्या है। और वो भिखारी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे परमात्मा, पैसे की बहुत आवश्यकता है। आज मुझे 100 रुपए चाहिए ही चाहिए। मुझे 100 रुपए की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि 100 रुपए ना मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसकी दवाई के लिए मुझे 100 रुपए चाहिए ही चाहिए। और सेठ ये सब कुछ सुन रहे थे और उनके मन में आ रहा था कि ये तुरंत यहां से हटे और मैं अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखूं। परंतु भिखारी था कि बार बार एक ही प्रार्थना को दोहराए चला जा रहा था भगवान के सामने। अब जब काफी देर हो गई उस भिखारी को इसी तरह से प्रार्थना करते हुए, तो पीछे खड़ा हुआ वह अमीर आदमी झल्ला गया। चेहरे पर उसके आक्रोश उभर आया। जेब में से 100 का नोट निकालकर उस भिखारी के हाथ पर रखता हुआ बोला, ले जा यहां से, एक तरफ हट। इन 100 रुपए से अपनी पत्नी का इलाज करा ले, एक तरफ हट, मुझे भी तो भगवान से प्रार्थना करनी है। और अपने हाथ में 100 रुपए का नोट देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे प्रभु, आपने बड़ी जल्दी मेरी विनती सुन ली, आपका बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और सेठ ने उसे हाथ से एक तरफ हटाते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। कहा, हे भगवान, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। इस भिखारी की तो यही आदत है, ये तो सवेरे से शाम तक रोज मांगता ही रहता है, भिखारी है ना। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, करोड़ों रुपए डूब गए हैं। मुझे 10 करोड़ रुपए की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप मेरी इस आवश्यकता को कहीं ना कहीं से तुरंत पूरी कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मूर्ति रूप भगवान के होठ धीमे से हिले, मुस्कान आ गई वहां पर और एक जीवंत स्वर वहां से निकल पड़ा, उस छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, उसे 100 रुपए का नोट देखकर। अब तुझसे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तभी मिलेगा जब तेरे से बड़ा और कोई भिखारी मेरे पास आए। तुम लोग सदा मेरे दरबार में, मेरे घर पर मुझसे कुछ मांगने ही क्यों चले जाते हो?
कभी मुझे कुछ देने क्यों नहीं आते? क्या आवश्यकता तुम्हें ही है सब चीजों की? क्या मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है? अब अमीर आदमी भगवान को देखकर उनकी बात सुनकर आश्चर्य से बोला, प्रभु आपको किस चीज की आवश्यकता है? संसार में सब कुछ आप ही का तो है, आप ही से उत्पन्न हुआ है, फिर आपको किस चीज की आवश्यकता है? भगवान बोले, प्रेम, मुझे प्रेम चाहिए। क्या कभी निस्वार्थ भाव से तुम मेरे दरबार में आ सकते हो? कभी नहीं आते, कुछ ना कुछ मांगने ही चले आते हो। अरे मुझे भी तो चाहिए आप लोगों का प्रेम। कभी निस्वार्थ भाव से प्रेम के भाव लेकर मेरे दरबार में तो आओ, फिर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ बिना मांगे ही तुम्हें दे दूंगा। प्यारे भाई बहनों, सच ही है। भगवान के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में या फिर किसी सत्संग में, जहां भी भगवान की चर्चा होती है, जहां भी इस तरह की बातें होती हैं, जो ऐसे स्थान हैं, वहां हम सब जब भी जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने की अभिलाषा से ही जाते हैं। निस्वार्थ भाव होकर क्या कभी हम जाते हैं? सच ही कहा है प्रभु ने, यदि निस्वार्थ भाव होकर केवल प्रेम की भावना लेकर हम भगवान के दरबार में जाते हैं, तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। और हम सब इस बात को जानते हुए भी ये सब करते हैं, ये हमारी नादानी ही तो है। प्रभु कृपा करे, बख्शिश करे कि कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना हो, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, जिससे प्रभु हमें सदा ही अपना प्यारा बना करके हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने आप ही पूर्ण करते रहें।